गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चों मैं आपको हिंदी रीडर में अपशगुन चैप्टर छठा जो है वो पढ़ाऊँगी। तो आप जानते हैं जैसे कभी बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम मानते हैं अपशगुन हो गया, रुक जाते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ इसी टाइप से बातें हैं। चलिए पढ़ते हैं, वो तो पढ़ने पे ही पता लगेगी। सूरज और हीरा गहरे मित्र थे, किंतु दोनों के विचारों में बहुत अंतर था। वे शहर से पढ़ लिख कर साथ साथ अपने गांव लौटे और नौकरी ढूंढने लगे। संयोगवश उन्हीं दिनों डाक विभाग की कुछ नौकरियों के लिए कुछ पद रिक्त थे और डाक विभाग से दोनों के पास पत्र आए। डाक विभाग ने नौकरी के संबंध में बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया था। दोनों को सोमवार सुबह 11 बजे डाक विभाग पहुंचना था। समय से पहुंचने के लिए दोनों को सोमवार की सुबह 9 बजे ही घर से निकलना था। वे घर से निकलने ही वाले थे कि दरवाजे पर खड़ी हीरा की बहन ने चीख दिया। हीरा घबरा गया। वह बोला, अब जाना बेकार है, यहाँ नौकरी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि चीख बहुत बड़ा अपशगुन है। सूरज हंसने लगा। अरे तुम पढ़ लिख कर भी शगुन अपशगुन में विश्वास करते हो। चलो, छींक से कुछ नहीं होता। हीरा बोला, होता कैसे नहीं है। मेरी दादी कहती हैं कि यदि तुम किसी काम को करने जा रहे हो और कोई छींक दे तो वह काम कभी नहीं होता। और मेरी दादी तो सुबह उठते ही 8-10 बार छींक देती हैं। छींकने से यदि काम रुकता तो हमारे घर का तो कोई काम ही नहीं होता। पर ऐसा तो कुछ नहीं है। आओ चलें। हीरा बेमन से सूरज के साथ आगे बढ़ा, पर उसका मन कहता था कि जाना बेकार है। किसी ने छींक देने पर कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। थोड़ी देर में वे गांव के बाहर पहुंच गए। दूर से बस आते हुए दिखाई दी। सूरज ने कहा, दौड़ो, बस निकल जाएगी। दोनों बस की ओर दौड़ने लगे। हीरा के पैर तो आगे बढ़ रहे थे, पर मन पीछे लौट रहा था। अचानक एक बिल्ली उनके सामने से निकल गई। हीरा एकदम रुक गया। सूरज बोला, क्यों, अब क्या हुआ, ठिठक क्यों गए? जल्दी चलो, नहीं तो बस निकल जाएगी। हीरा झुंझला कर बोला, निकल जाने दो। देखते नहीं बिल्ली रास्ता काट गई है। नौकरी तो मिलेगी ही नहीं, और भी ना जाने क्या क्या विपदा झेलनी पड़े। ना भाई ना, मैं तो अब आगे नहीं जाऊंगा। सूरज को बड़े जोर से हंसी आई। वह हंसते हुए बोला, अरे हीरा, बिल्ली को क्या पता कि तुम नौकरी के लिए जा रहे हो। अभी तो डाक विभाग वालों ने भी यह निर्णय नहीं किया है कि तुम्हें नौकरी देनी है या नहीं। फिर बिल्ली तुम्हारी नौकरी के रास्ते में कैसे आ सकती है? यह सरासर अंधविश्वास है। हीरा ने उत्तर दिया, अब तुम जो भी कहो, पुराने ज़माने से चली आ रही बातें झूठ नहीं हो सकती। मुझे अच्छी तरह पता है, यहाँ नौकरी ना तो तुम्हें मिलेगी ना मुझे। सूरज ने फिर समझाया, अरे हीरा, नौकरी का बिल्ली से कोई संबंध नहीं है। इस झूठे अंधविश्वास के कारण बस मत छोड़ो। किंतु हीरा ने उसकी बात नहीं मानी। सूरज ने सोचा कि अब तो अकेले ही जाना पड़ेगा। हीरा को समझाने के चक्कर में बस भी निकल गई। नीरज दूसरी बस की प्रतीक्षा करने लगा। हीरा वापस लौट गया। थोड़ी देर से दूसरी बस आ गई और सूरज उसमें बैठ गया। बस में बैठे बैठे वह सोचने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देर हो गई हो और देरी से पहुंचने के कारण मुझे नौकरी ना मिले। फिर नौकरी ना मिलने की हानि तो होगी ही। हीरा भी मेरी खिल्ली उड़ाएगा और कहेगा कि देखा बिल्ली का रास्ता काट जाने का फल। इसी उद्वेग में पड़ा सूरज सौभाग्य से ठीक समय पर शहर पहुंच गया। डाक विभाग के अधिकारी ने जो कुछ प्रश्न उससे पूछे, सूरज ने उनका आत्मविश्वास से ठीक ठीक उत्तर दिया। थोड़े दिन बाद सूरज के
पास पत्र आया कि उसे डाक विभाग में नौकरी मिल गई है। हीरा ने सुना और सोचा, छींकने पर और बिल्ली के रास्ता काटने पर भी सूरज को नौकरी मिल गई। यह कैसे हुआ? क्या पुराने ज़माने से चली आ रही कुछ बातें झूठ भी होती हैं? वह अब अपनी भूल पर पछताने लगा कि अपशगुन के वहम के कारण ही आज वह नौकरी से हाथ धो बैठा था। तो समझ गए ना बच्चों, ऐसी कहीं जा रहे हैं तो इस तरह से हमें ये विश्वास नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास टाइप की चीज़ें कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया या छींक मार दी तो हम उसी उधेड़ बुन में लगे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपना काम करो, बाकी जो होना है वो होगा, लेकिन अपना काम करो और इन पे विश्वास ना करें। थैंक यू। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।